मैंने स्कोप को अपने दाहिने हाथ में टिका लिया। इसे स्नाइपर राइफल की तरह इस्तेमाल करके उस टारगेट को देखने लगा जिसे खत्म करना था। मैंने नोटिस किया कि टारगेट हर रोज इसी सड़क से एक तय स्पीड से गुजरता था। अगर मैं 50 मीटर की दूरी से बाईं आगे की टायर को हिट कर दूं तो टारगेट घबरा जाएगा, स्टीयरिंग ओवर करेक्शन करेगा और सड़क के उस पार खड़े आरवी से सीधे टकरा जाएगा। प्लान को परफेक्ट कंफर्म करने के बाद अगले दिन मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया, स्नाइपर राइफल तैयार करके। जल्द ही टारगेट ठीक समय पर दिखाई दिया, लेकिन तभी मेरी नजर के कोने में हलचल हुई। अचानक एक माँ और उसका बच्चा किसी इमारत से बाहर निकल आए। एक पल की हिचकिचाहट के बाद मैंने फिर से टारगेट पर निशाना साधा। जैसे ही गाड़ी तय जगह पर पहुंची, मैंने बिना हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। लेकिन विस्फोट की भयानक आग ने मां को भी अपनी चपेट में ले लिया। मैं दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। घर लौटकर मैं रोता रहा। ये मेरे 30 साल से ज्यादा के इस काम में पहली गलती थी। जैसे ही बॉस को पता चला, वो मुझसे मिलने आया, लेकिन वो सांत्वना देने नहीं आया था, वो चेतावनी देने आया था। अगली बार अपनी गॉडडैम फोन उठा लिया कर, समझा? मैंने आसानी से हामी भरी, लेकिन बॉस ने मेरी आंखों में हिचकिचाहट देख ली। फिर भी अगले दिन उसने मुझे नया असाइनमेंट दिया। फर्क बस इतना था कि इस बार टारगेट की कोई फोटो या इंटेल नहीं थी। नोट पर सिर्फ लिखा था, टारगेट शाम 5 बजे रॉसी कैफे में होगा, और 2 शब्द, व्हाइट रिवर। मैंने नोट को फर्नेस में फेंक दिया, एक आवारा कुत्ते के लिए खाने का बैग छोड़ा और जल्दी से निकल पड़ा। जल्द ही मैं कैफे में पहुंच गया। पहले अपनी पिस्तौल को कमर में ठूंसा, फिर फोन से पार्किंग में हर गाड़ी की लाइसेंस प्लेट की फोटो ले ली। उसके बाद ही मैं सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। मैंने सभी कस्टमर्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। अकेला आदमी पीठ दीवार की तरफ एंट्रेंस का नजर रखे हुए, कोट अभी भी पहने हुए, कंधे पर होल्स्टर का उभार साफ दिख रहा था। एक कपल लड़का भी ऐसे बैठा था कि एंट्रेंस देख सके। वो आगे झुका हुआ था टेंशन में, शायद बैग में पिस्तौल रखी हुई। लेकिन जब वेट्रेस बाहर आई तो मैं 1 सेकंड के लिए जम गया। मैंने उसे रास्ते में गैस स्टेशन पर देखा था, शायद वो यहीं काम करती थी। मैंने उन दोनों आदमियों को देख सके ऐसे सीट पर बैठ गया। फिर हर लाइसेंस प्लेट से जुड़ी आइडेंटिटी चेक करने लगा। वेट्रेस मेरी कॉफी लेकर आई। मैंने मौका देकर पूछ लिया, क्या यहाँ आसपास व्हाइट रिवर नाम की कोई जगह है? उसने कहा कि उसने कभी सुना नहीं। मुझे हैरानी नहीं हुई। इससे ये कंफर्म हो गया कि व्हाइट रिवर किसी इंसान का कोड नेम था। जैसे ही मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि टारगेट कौन है, अचानक एक पुलिस कैप्टन डाइनर में दाखिल हो गया। इस अनपेक्षित घटना ने मेरा प्लान बिगाड़ दिया। अभी मुझे पोजीशन बनाए रखनी पड़ी। जल्द ही 5 बज गए। एंट्रेंस के पास बैठी औरत अचानक उठी और मेरी तरफ चल पड़ी। मैंने शांतिपूर्वक अपनी बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वो बस रेस्ट रूम जाने के लिए गुजर रही थी। 15 मिनट और बीतने के बाद मैंने टैक्टिक्स बदलने का फैसला किया। मैं डाइनर छोड़कर व्हाइट रिवर को आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका ढूंढूंगा। मैं अपनी कार में वापस गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। जल्द ही पुलिस कैप्टन पहले निकला, फिर वो युवा कपल, आखिर में वो सशस्त्र अकेला आदमी। वो व्हाइट रिवर होने की सबसे ज्यादा संभावना वाला था, इसलिए मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे एक मोटल तक गया। मैंने उसके ठीक बगल में कमरा ले लिया। जब वो बाहर गया तो मैंने उसके कमरे में घुसकर उसके गिलास में थोड़ा नाइट्रोग्लिसरीन और वियाग्रा मिला दिया। दोनों साथ में लेने से ब्लड प्रेशर खतरनाक तरीके से गिर सकता है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। जल्द ही वो आदमी को चीजें लेकर वापस आया। पूरी तरह बेखबर मैं कोने में छिपा हुआ था। उसने टीवी ऑन किया और कमरे में रोशनी भर गई। मैं नहीं करूंगा। क्या तुम वो खत्म करना चाहते हो?